हिंद महासागर बेहद ही महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है जिस पर दुनिया की नजर रहती है। ये इलाका लगातार चर्चा में बना रहता है, कभी किसी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए तो कभी किसी मुलाकात के लिए। और अब हिंद महासागर में मौजूद अगलेगा द्वीप को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रहे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगलेगा द्वीप भारत का सैन्य अड्डा है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं दुनिया तक। आज की वीडियो में इसी अगलेगा द्वीप की बात करेंगे, बताएंगे कि इन रिपोर्ट्स में किए गए दावों में कितनी सच्चाई है। अगलेगा द्वीप पर भारतीय सेना और सरकार ने इस दावे को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में सवाल और गहरा जाता है कि ये अगलेगा द्वीप क्या वाकई में भारत का हिंद महासागर में मौजूद एक मिलिट्री बेस है या फिर कहानी कुछ और ही है। अगलेगा द्वीप पर विदेशी मीडिया कतर। अगलेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस की बात कहने वालों में सबसे पहले था कतर और वहां का मीडिया अल जजीरा। उसने रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत अगलेगा द्वीप पर सैन्य ठिकाना बना रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत अगलेगा में एक हवाई पट्टी भी बना सकता है जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना समुद्र में गश्ती मिशन के लिए कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने भी ये दावा किया था भारत अगलेगा द्वीप पर कुछ तो कर ही रहा है। चलिए अब अगलेगा द्वीप की ये बात भी कर लेते हैं कि कहां से आई और भारत के लिए कितना अहम है। कहां है एक्चुअली अगलेगा द्वीप? अगलेगा मॉरिशस का द्वीप है जो कि लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये असल में दो छोटे छोटे द्वीप हैं। दोनों को अगलेगा द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तरी द्वीप 12.5 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं दक्षिणी द्वीप 7 किलोमीटर लंबा और 4.5 किलोमीटर चौड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके उत्तरी द्वीप जिसका नाम विंगेट किंग है उस पर एक हवाई पट्टी बनी हुई है। अगला सवाल, क्या कोई इस द्वीप पर रहता है? 6400 एकड़ में फैले इस द्वीप पर लगभग 300 लोग रहते हैं और ये लोग नारियल की खेती करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं और वही खाते हैं। क्यों हो रही है मिलिट्री बेस बनाने की बात? मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर भारत काम कर रहा है, यानी कि इस द्वीप का विकास और इस द्वीप पर मौजूद हवाई पट्टी को हाल ही में नए ढंग से मनाया गया है। इसके साथ साथ द्वीप के किनारों पर जहाजों के रुकने के लिए भी कई जेटी बनाई गई हैं। यही वजह है कि इन सब रिपोर्ट्स में से भारत का सैन्य अड्डा बताया जा रहा है। तो क्या भारत अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा है? जी नहीं। भारत मॉरिशस समझौता अगलेगा द्वीप पर सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 2015 में भारत ने मॉरिशस के साथ यही समझौता किया था। तब से इस द्वीप पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम चल रहा है और इस समझौते में द्वीप पर समुद्र और वायु संपर्क में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन का काम शामिल है। इसके अलावा द्वीप की सुरक्षा के लिए मॉरिशस की सेना को ट्रेनिंग देने से लेकर भी करार हुआ है। जेटी और रनवे भी इसी समझौते के तहत भारत ने वहां बनाए थे। आगे वहां एयरपोर्ट टर्मिनल को भी बनाए जाने पर सहमति बनी थी। भारत ने मॉरिशस में और क्या क्या बनाया है ये भी बता देते हैं कि भारत ने साल 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज दिया था। भारत ने न्यू मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया था। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में मेट्रो एक्सप्रेस सर्विस 100 बेड वाले अत्याधुनिक ईएनटी अस्पताल बनाए थे। मॉरिशस भारत के लिए क्यों इतना खास है ये भी बता दें कि मॉरिशस हिंद महासागर में है जो रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस इलाके से होकर हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। अफ्रीकी महाद्वीप के करीब होने की वजह से इस देश से हिंद महासागर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। भारत और मॉरिशस के बीच संबंध पहले से ही काफी मजबूत हैं और ये देश अपना राष्ट्रीय दिवस गांधी जी के नमक सत्याग्रह की याद में हर साल 12 मार्च को मनाता है। मॉरिशस भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपको हैरानी होगी कि इस देश के पास ही रेन्यू द्वीप है जो फ्रांस के कब्जे में है। फ्रांस पहले ही इस द्वीप पर बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना चुका है। मॉरिशस के उत्तर पूर्व में डिएगो गार्सिया है। यहाँ अमेरिकी और ब्रिटिश मिलिट्री का बेस है। इन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठता? भारत भी विश्व शक्ति बनने की राह पर है। उसके लिए अगर वो ऐसे कदम लेता है तो इसमें गलत क्या है?